डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरी क्लास में फिर एक बार आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। हम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का लिखा कसीदा दर मदाह बहादुर शाह ज़फ़र पढ़ रहे हैं। इसका थोड़ा हिस्सा हमने पढ़ा है। आज भी हम इसी कसीदे पे बात करेंगे। ज़ोक चूँकि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो खुद शायर थे और बादशाह थे। जो कसीदे थे वो अक्सर व बेशतर बादशाहों की मदाह में लिखे जाते थे, उनकी तारीफ़ में लिखे जाते थे, उनके औसाफ कसीदों में बयान किए जाते थे। हमने इसका आधा हिस्सा पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि किस कदर ज़ोक अपने ममदू के औसाफ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू हद से ज़्यादा खूबसूरत है, जवान है, आप में ढेर सारे औसाफ है, आप ढेर सारे औसाफ के मालिक हैं और आपके आने से क्या हुआ, आपके आने से दुनिया में किस कदर बहार आई। और वो कहते हैं कि था सोज़ने खार का सहरा में जहाँ फर्श, सब्ज़ा ने वहाँ मखमली खुश रंग बिछाई। था सोज़ने खार का सहरा में जहाँ फर्श, सब्ज़ा ने वहाँ मखमली खुश रंग बिछाई। यानी जहाँ सहरा में पहले कांटों ने अपना फर्श बिछाया था, वहाँ अब हरी घास उगाई है और यूँ लगता है कि सब्ज़े की मखमल बिछी हुई है। था सोज़ने खार का सहरा में जहाँ फर्श, सब्ज़ा ने वहाँ मखमली खुश रंग बिछाई। आराइश गुलशन के लिए जामे रंगीन, आराइश गुलशन के लिए जामे रंगीन, ज़ेबाइश गुंजा के लिए तंग कबाई। यानी तमाम गुलशन रंग बरंगे फूलों और चुस्त लिबास पहने हुए गुंचों से सजा हुआ है। तमाम गुलशन जो चमन है वो रंग बरंगे फूलों और चुस्त लिबास पहने हुए गुंचों से सजा हुआ है या आरास्ता है। इसके बाद कहते हैं कि है नरगिस शहला ने दिया आँख में काजल। जब भी हमने नरगिस की बात की है, मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि नरगिस का जो फूल है ऐसा लगता है कि इसकी छोटी छोटी आँखें हैं और वो इन आँखों से देखता है और वो आँखें हद से ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। और इसीलिए जब भी नरगिस के हवाले से किसी शायर ने बात की है तो आँखों का जिक्र खुद ब खुद छिड़ गया है नरगिस शहला ने दिया आँख में काजल, भरगे गुले सौसन ने धिड़ी लब पे जमाई। सियाही माहिल नरगिस का फूल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी आँखों में काजल लगाया हो। नरगिस शहला को यूँ भी काजल लगी हुई आँख से तशबीह देते हैं, यूँ भी हम अक्सर। और सोसन के फूल की पत्ती ने गोया होंठों पे सुर्खी लगाई हो। है नरगिस शहला ने दिया आँख में काजल, भरगे घुले सोसन ने धड़ी लब पे जमाई। और कहते हैं कि अबरू पे करे कोसी कोजा वस्मा तो खुर्शीद, सुर्खी शफक से करे रेश अपनी हिनाई। अबरू पे करे कोसी कजा वस्मा तो खुर्शीद, सुर्खी शफक से करे रेश अपनी हिनाई। यानी धनक ने अपनी भूमि पर खिजाब लगाया है। जो धनक है उसने अपनी भूमि पर क्या लगाया है? खिजाब, यानी डाई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ताकि जो जवान नज़र आए। और सूरज ने शफक की सुर्खी अपनी दाढ़ी पर मेहंदी के तौर पर लगाई है और दाढ़ी शफक की सुर्खी की मानद सुर्ख हो गई है। अब रूपे करे कोसी कज़ा वस्मा तो खुर्शीद, सुर्खी शफक से करे रेश अपनी हिनाई। रुखसारा ये गुलची का है सुर्खी से ये आलम, रुखसारा ये गुलची का है सुर्खी से ये आलम, जो वक्ते गजब चेहरा ये तुर्काने खताई। यानी जिस तरह तुर्क और खुतन के लोगों का चेहरा गुस्से के वक्त सुर्ख होता है, जिस तरह तुर्क और खुतन के लोगों का
चेहरा गुस्से के वक्त जब उन्हें गुस्सा आता है और उनका चेहरा हद से ज़्यादा लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, इसी तरह गुलचिन के गाल सुर्ख और चमकीले हो गए हैं। क्या सागरे रंगीन को किया जल्द मुहैया, जो रंगी सागर है इसको जल्द जल्द मुहैया किया गया है, पहुंचाया गया है। नरगिस ने तो सरसों ही हथेली पे जमाई, नरगिस ने अपनी आंखों से बहुत जल्द रंगीन शराब का प्याला भरकर पिलाने के लिए मुहैया कराया। सरसों हथेली पे जमाना यानी बहुत तेजी से कोई काम अंजाम देने को सरसों हथेली पे जमाना कहते हैं, ये मुहावरा है। होती मुहतमिल नहीं एक सागरे गुल की, शाखे गुले अहमर की नज़ाकत से कलाई, यानी सुर्ख फूल जिस शाख पे खिला है, सुर्ख फूल जिस शाख पे खिला है वो शाख इस कदर नरमो नाजुक है कि सुर्ख फूल के जाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती। सुर्ख फूल का जाम शायर ने शराब की सुर्खी की मुनासबत से कहा है, और क्या खूब शायर ने यहाँ पे कहा है। एजाज़े नवा संजिए मतलब से चमन में, हर खार की है नो की ज़बां शेर नवाई। एजाज़े नवा संजिए मतलब से चमन में, हर खार की है नो की ज़बां शेर नवाई, यानी गाने वाले की हसीन आवाज़ के मुआवजे के तौर पर हर कांटे की नोक में ज़बान आ गई और वो भी शेर कहने लगे। यानी नवा संजी होना, गाना, आवाज़ निकालना। इजाज़े नवा संजिए मतलब से चमन में, और हर तरफ चमन में गाने की आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है। हर खार की है नो की ज़बां शेर नवाई, और जो हर खार है, हर कांटा है, उसकी ज़बान पे क्या है? शेर नवाई। हैरत की नहीं जाए कि दीवारी चमन पर, यह हैरत की नहीं जाए कि दीवारी चमन जो है उस पर क्या है? हर तायरे तस्वीर करे नगमा सराई। जहाँ भी अगर हम दीवार पे देखते हैं तो हम हद से ज़्यादा क्या हो जाते हैं? हैरत हमें हो जाती है, ताजुब होता है, हम हैरान होते हैं कि दीवार के जो परिंदे हैं वो भी नगमा सराई करते हैं, वो भी गाते हुए नजर आते हैं। शाह तेरे जलवे से है ये ईद को रौनक, ए शाह ए मेरे बादशाह, जो जिसकी तारीफ ममदू जो है, जिसकी तारीफ की जा रही है, उसे बताया जा रहा है, उसे कहा, उसकी शान में कहा जा रहा है कि शाह ए मेरी बादशाह तेरे जलवे से, जो तुम्हारा जलवा है ये ईद को रौनक, ये ईद को रौनक आपने बख्शी है, वरना ईद में अपनी कोई रौनक नहीं है, बल्कि आपने ईद को रौनक बख्शी है। आलम ने तुझे देख के है ईद मनाई, जब आलम ने आपको देखा और आलम ने यह फैसला किया, लोगों ने यह फैसला किया कि हम ईद मनाएंगे। कहते हैं महे नव जिसे अब्रों ने वो तेरी कि आईने चरख में है अक्से नुमाई। कहते हैं महे नव जिसे अब्रों ने वो तेरी कि आईने चरख में है अक्स नुमाई। लोग जिसे नया चांद कहते हैं वो शायद तुम्हारी हिलाल जैसी अब्रू का ही तो परतव है जो कि आसमान के आईने में नजर आता है। परतव से तेरे जामे मई ऐश सरे भस्म, बेसागरे जमशीद करे कारी रिवाई। ए बादशाह, तेरे जुमाल के परतव से जामी जमशीद के बगैर ही तेरी महफिल में ऐशो इशरत के शराब का जाम काम करने लगा। टपके लबे सागर से वो कतरा कुर्वे शक्ल, टपके लबे सागर से वो कतरा कुर्वे शक्ल हो मिसले फलक जिसमें तमाशाए खुदाई। ए बादशाह, तुम्हारे जाम से टपकने वाली दुनिया की तरह गोल गोल कतरे ये खासियत रखते हैं कि उनमें सारी खुदाई तमाशाई हो सकती है। चनाचे आसमान की यही खुसूसियत जो है इन कतरों में मौजूद है। जिस तरह आसमान में बेशुमार सितारों का नज़ारा दिखाई देता है, इसी तरह इन कतरों में भी सारी खुदाई देखी जा सकती है। क्या इल्म समाई तेरा सीना में फलक के, दरिया की कहाँ हो सके कासा में समाई। तुम्हारा इल्म जो है वो इतना वसी है, इतना अरीज है कि आसमान के सीने में भी समा नहीं सकता। आपका जो इल्म है, अल्लाह ताला ने जो
आपको इल्म अता किया है वो आसमान में भी नहीं समा सकता। गोया तुम्हारा इल्म एक दरिया की तरह है, जो तुम्हारा इल्म है वो एक दरिया की तरह है और इसके सामने आसमान की हैसियत प्याले से ज़्यादा नहीं है और दरिया प्याले में समा नहीं सकता। पढ़ता हूँ तेरे सामने वो मतले मौजू, तुम्हारे सामने वो मौजू मतला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या? असनत कहें सुन के बहाइयो सनाई, असनत कहें सुन के बहाइयो सनाई। मैं तुम्हारे सामने अब वो मौजू मतलब पढ़ता हूँ जिसे सुनकर बहाई और सनाई जैसे मशहूर शायर भी, ये मशहूर शुरा थे, मरहबा और वाह वाह कहेंगे, वो भी दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। यूं कुर्सी जर पर है तेरी जलवा नुमाई, यानी सोने की कुर्सी पे आप इस तरह जलवा अफरोज है कि जिस तरह की मुस्सिफ हो सरे रहले तलाई, और जिस तरह क्या? ए बादशाह सलामत तुम सोने की कुर्सी पर इस तरह से जलवा अफरोज हो जैसे कुरान पाक का नुस्खा सुनहरी रहल पे रखा गया हो, सजाया गया हो। यानी इस ज़ोक ने बहादुर शाही ज़फ़र में, बहादुर शाही ज़फ़र की शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने की कोशिश की है और उनकी हद से ज़्यादा तारीफ़ की है। और आप जानते हैं कि जो कसीदा है, जो कसीदा की सिनफ है, इसमें हद से ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। मुबालगा आराई कहते हैं कि जब हम कोई भी बात बढ़ चढ़ कर ज़ाहिर करें, बयान करें, यानी इस तरह किसी के बारे में कहें जिसके लिए वो डिज़र्व नहीं करता है कि इसको हम आसमान पे चढ़ाते हैं। और कसीदा में ये चीज़ें जो है ये रवा है, ये जायज़ है। और इसकी जो ज़बान होती है वो पुरशुको होती है, शानदार होती है और बंदिश की चुस्ती होती है। अल्फाज जो होते हैं वो हद से ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं और दरअसल यही चीज़ें किसी कसीदे को खूबसूरत कसीदा बनाते हैं। और इस तरह हमने ये जो उनका पहला कसीदा है आपके सिलेबस में, ये हमने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद और एक कसीदा है, वो सौदा का होगा। सौदा का कसीदा हम पढ़ेंगे। सौदा का मैं देखता हूँ मैं, हाँ, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है इस पर, वो कसीदा ये दर हुजू अस्पे मुस्तहब तज़ीक रोज़गार। इंशाअल्लाह कल इस कसीदे पे हम बात करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।